ये कहानी है एक भाई, उसकी छोटी सी बहन और एक कुत्ते की, जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, और इस सवाल पे निरुत्तर भी छोड़ जाएगी कि किसी जानवर का मन और बुद्धि कैसे इंसान को भी मात दे सकती है। कहानी पूरी सुनना जरूर दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वो भी कर ले ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2006 की साउथ कोरियन मूवी हर्टी पाउस, डायरेक्टर इयोन ह्योंग पार्क, IMDb रेटिंग 7.5। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम चांद नाम के एक लड़के को किसी के घर से एक कुत्ते का बच्चा चुराते हुए देखते हैं, क्योंकि कल उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो खरीद कर दे सके। वो कुत्ते के बच्चे को अपने कपड़ों में छुपाकर घर की तरफ दौड़ता है और अपनी बहन के पास रख देता है। चोई, चांद की बहन, जब नींद से उठी तो उस बच्चे को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और हो भी क्यों ना, उसके भाई ने जन्मदिन का तोहफा जो दिया है, इन दोनों बच्चों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उनके पिता के मारे जाने के बाद उनकी माँ किसी और आदमी के साथ शहर भाग गई, तो बड़े होने के नाते चांद पे अपनी 6 साल की बहन की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है, और अब उनके परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ गया है, एक छोटे से कुत्ते का बच्चा। चोई ने उसका नाम हर्टी रखा। वो उसे समय समय पर खिलाती, पिलाती और नहलाती, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती। चांद भी हर्टी से बहुत प्यार करता है, और इसी तरह उन तीनों के दिन गुजर रहे हैं। एक दिन चोई ने नींद में बिस्तर गीला कर दिया, और चुपके से जब वो अपना बैग लेकर निकल रही थी, चांद ने उसे पकड़ लिया, जिसपे वो बोली, भाई मैंने नहीं, हर्टी ने किया है। इतने में उनके पड़ोस में रहने वाली आंटी आई। एक तरह से इन आंटी ने ही उनके खाने पीने की जिम्मेदारी ली है, नहीं तो पता नहीं इन छोटे बच्चों का क्या होता। बाद में चोई को रोता देख चांद ने उसे जाकर कहा, अरे मुझे मालूम चल गया है, बिस्तर तूने नहीं हर्टी ने गीला किया है। अब चोई हर्टी के साथ बस अड्डे में अपने भाई का इंतजार कर रही है। एक बस भी आई, लेकिन उसमें चांद नहीं है। चोई उदास मन से उसकी राह देखने लगी। कुछ देर बाद हर्टी चांद को दूर से आता देख उसकी ओर दौड़ने लगा। पीछे पीछे चोई भी भागते हुए आई। चांद आज पैदल ही आया, क्योंकि उसने अपनी बहन से वादा किया था कि आज स्कूल से लौटते वक्त वो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आएगा। उसी वादे को पूरा करने बस भाड़े का पैसा बचाकर पैदल आइसक्रीम लेकर आया है, मगर इतनी दूर से आते आते आइसक्रीम पिघल चुकी है। आइसक्रीम की ये हालत देखकर चोई रोने लगी। चांद ने उसे समझाया, देख मैं इतनी दूर से तेरे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। पर चोई तो बच्ची है, उसे कहाँ ये सब की समझ है। उसने वो आइसक्रीम फेंक दी। तभी हर्टी आइसक्रीम खाने की कोशिश करने लगा, और ऐसा करते हुए उसका सर पॉलिथीन में अटक गया, जिसे देखकर चोई हंस पड़ी। साथ चैन को भी हंसी आ गई। फिर हर्टी के सर से वो पॉलिथीन निकालकर तीनों खुशी खुशी घर की ओर रुख करते हैं। अगले दिन खाने पे चोई ने भाई से पूछा, उस पड़ोस वाली दादी ने मुझे गरीब का बच्चा कहकर गाली दी है, क्या सच में ऐसा है? चांद बोला, तुम भला गरीब कैसे हो सकती हो? गरीब तो वो दादी है जिसका कोई भी नहीं। तुम्हारे पास तो मैं हूँ, हर्टी है, तुम तो हमारी राजकुमारी हो। ये सुनकर चोई खिलखिला उठी। अब अगले दिन जो आंटी उनके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसने बताया, मेरे पति का किसी और शहर में तबादला हो गया है, और हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम दोनों को ले जा सको। अंकल ने कहा है, तुम्हारी माँ की आशा में यहाँ वक्त और बर्बाद मत करो। वो किसी और के साथ भाग गई है और लौट कर नहीं आने वाली। इसीलिए तुम दोनों भाई बहन शहर के किसी अनाथालय में चले जाओ, जहाँ सर पे छत और 2 वक्त की रोटी जुट सके। चांद ये सुनकर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। आंटी उसके पीछे आई और उसके हाथों में कुछ रुपए और उसकी माँ का पता थमाया। उस दिन भी चोई हमेशा की तरह भाई का स्कूल से वापस आने का इंतजार कर रही है, मगर उसे आने में ना जाने आज इतनी देरी क्यों हो रही। वो नन्ही सी जान वही इंतजार करते हुए सो गई। पास में हर्टी बैठा हुआ है। दिन ढल गया, रात हो गई। अब आखिरी बस में चांद वापस आया। उसे देखकर चोई बहुत रोने लगी। उसे लगा कि माँ की तरह चांद भी उसे छोड़कर चला गया है और वापस नहीं आएगा। चांद बोला, ये हमारा घर है और तुम मेरा परिवार हो, मैं भला कहाँ जा सकता हूँ। चांद उससे अपनी बेबी से छुपा रहा है। वो बड़ा बनने की कोशिश तो कर रहा है, मगर आखिरकार वो भी तो 10-12 साल का बच्चा ही है। फिर चोई ने पूछा, भाई माँ क्यों नहीं आती? ये सुनकर
अब चांद के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने छोटी बहन से झूठ कहा, माँ भी एक दिन आ जाएगी। चांद हर्टी को भी धन्यवाद कहता है, जो पल पल उसकी गैर हाजिरी में उसकी बहन का ख्याल रखता है। अगले दिन दोनों भाई बहन मिलकर हर्टी को नहलाते हैं। इसी बीच चोई को उसी आंटी का दिया उसकी माँ का पता कहीं से मिल जाता है और अब वो अपने भाई से माँ के पास जाने की जिद करने लगी। भला उसके भाई के अलावा और है ही कौन जो उसकी हर बड़ी छोटी बात सुनेगा। चांद उस पर गुस्सा करता है और मना करते हुए कहता है, अगर माँ को हमसे मिलने का मन होता तो वो कब का आ जाती, यूं छोड़कर ना जाती। अब वो अपनी बहन का बैग बाहर फेंकने जा रहा था कि चोई ने उसे रोकते हुए कहा, भाई ये माँ ने दिया था, इसे तो प्लीज मेरे पास रहने दो। चांद चुपचाप वहां से चला गया। जब रात को लौटा तो पाया कि छोटी चोई सो चुकी है। वो बाहर आकर बैठ गया और हर्टी भी उसके बगल में आकर बैठा। चांद ने उस दिन उससे बहुत सारी बातें की। पता है हर्टी, चोई बहुत छोटी है, समझती नहीं है कि माँ वापस आने के लिए नहीं गई है। अब उसे मैं क्या समझाऊं। फिर भी उसके कहने पर मैं एक बार माँ से मिलने जरूर जाऊंगा और तुम हर्टी तब तक चोई का ध्यान रखना। हर्टी चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे कितनी ही बातें उसे समझ आ रही है। अगले दिन चांद चोई को खुश करने उसे आइस स्केटिंग कराने ले जाता है। तीनों बहुत मजा कर रहे हैं। बीच में चांद को टॉयलेट लग गई। चोई को वहीं बिठाकर वो थोड़ी दूर गया ही कि तभी एक पतंग आकर गिरी और हर्टी उसके पीछे भागने लगा। बर्फ पतली होने की वजह से वो पानी में गिर गया। ये देखकर चोई उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके नीचे की बर्फ पतली है जिसमें वजन पड़ने से दरार पड़ने लगी। चांद दूर से ही ये सब देखकर चोई को सावधान कर हिलने से मना करने लगा, मगर उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही चोई के पैरों के नीचे की बर्फ की सतह टूट गई और वो ठंडे पानी में डूबने लगी। चांद बहन को बचाने के लिए उस ओर दौड़ा, मगर वहां के लोगों ने चांद को ऐसा करने से रोक लिया। चांद की जान तो बच गई, लेकिन चोई वो डूबकर मर गई। चांद ने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया। जानवरों की तैरने की कला पैदाइशी होती है, इसलिए हर्टी तो पानी से ऊपर आ गया, लेकिन चोई फिर कभी उठ ना सकी। चांद बहुत रो रहा है। चोई के अलावा उसका और था ही कौन। अब ये घर चोई की किलकारियों के बिना बंजर बन गया है। इधर हर्टी को अलमीरा के नीचे चोई की बनाई एक तस्वीर दिखी, जिसे वो निकालने की कोशिश करने लगा, जिस पर चांद गुस्सा होकर उसे लात घूंसे मारने लगा और घर से बाहर निकाल दिया। उसे लग रहा है हर्टी की वजह से ही आज उसकी बहन उसके पास नहीं है। उस दिन अगर वो पतंग के पीछे नहीं जाता तो चोई जिंदा होती। अगले दिन ही चांद अपनी बहन की आखिरी मांगी चीज पूरी करने निकल पड़ा, यानी अपनी माँ की तलाश। पीछे हर्टी को भी आता देख वो उस पर पत्थर मारने लगा। उसे अब हर्टी एक आंख नहीं भाता और यहाँ बेचारा हर्टी है कि उसे अपनी गलतियों का अंदाजा ही नहीं, उसे खबर ही नहीं कि चोई अब वापस नहीं आएगी। इधर चांद ने ट्रेन की टिकट काटी और चुपचाप अपने डब्बे में जाकर बैठ गया। उसे देख हर्टी भौंकता रहा और जितनी दूर हो सके ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ता रहा और धीरे धीरे ट्रेन से चांद से वो छूटता चला गया। इधर शहर पहुंचकर चांद दिए पते पे माँ तक पहुंच गया, मगर दरवाजे पर ताला लगा है। वो बाहर ही बैठकर उनका इंतजार करने लगा। देर रात माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ लौटी। चांद को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया। माँ चांद को अंदर बुलाती है। वो उसके आने की वजह पूछने की बजाय कहती है, क्या पैसे मांगने यहाँ आए हो। चांद उसे चोई के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। वो उसे समझाने लगी, इन बच्चों की वजह से हमारे संबंध में कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं इसे पैसे देकर भेज दूंगी। ये बातें सुनने के बाद चांद को और इच्छा नहीं हुई कि वो माँ को कुछ भी बताए तो उसे जाता है जिसे फिक्र हो, जिसके पास सुनने की फुर्सत हो, और खाना खाने के बाद सोने चला गया। यहाँ हर्टी रेल की पटरियों पर चलता हुआ बहुत दूर आ पहुंचा है। हर्टी कुत्ता ही सही, लेकिन उसमें भी बहुत स्वाभिमान है। प्यास लगने पर वो एक आदमी से पानी मांगने गया, लेकिन उसने उसे भगा दिया। अब तो उसे भूख भी लग गई, मगर जानवर कह नहीं सकते। वो वहाँ खाना खा रहे एक दंपति को खेल करतब दिखाने लगा, जिसे देखकर वो खुश होकर उसे खाना देते हैं। पेट भरने के बाद वो अपना सफर फिर शुरू करता है। अगली सुबह चांद की माँ उसे सोता देख उसके सिरहाने के पास पैसों का लिफाफा रखते हुए बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत जल्द अमेरिका जा रही हूँ, ये पैसे लेकर वापस चले जाना। चांद को सब सुनाई दे रहा है और समझ भी चुका है कि माँ का उनके प्रति बिंदु मात्र भी प्रेम या दया नहीं है। पैसों का लिफाफा
वो वहीं छोड़ वहां से चला आया। इधर हर्टी भी शहर आ चुका है। चांद ने स्टेशन जाने के लिए एक बस लिया। बस में उसी के हम उम्र के 2 बच्चे और चढ़े, जो कह रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को ढूंढने शहर आए हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। तो बस में सभी यात्रियां उन्हें पैसे देकर मदद कर रहे हैं। चांद की हालत भी तो उन्हीं के जैसे है, फिर भी थोड़े से बचे पैसों में से चांद ने उनकी मदद करने की कोशिश की। बस से उतरकर जब चांद स्टेशन के सामने खड़ा है, वो दोनों बस वाले बच्चे उसके पास आए। चांद ने उनसे पूछा, क्या सच में तुम अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हो? बच्चे बोले, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं, हम अनाथ है और इसी तरह भीख मांग कर अपना गुजारा चलाते हैं। उनमें से एक लीना नाम की लड़की बोली, तुम्हें भी देखकर लगता है कि तुम भी अकेले हो, तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं, चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। चांद उनके साथ चल पड़ा। वहाँ उनका बॉस पीटर है, जिसे चांद से मिलाया गया, जो बहुत अच्छे से उससे पेश आया। रात को सभी बच्चों ने साथ खाना खाया। चांद के पास उसकी बहन का बैग है। पीटर बोला, इसे लॉकर में डाल दो वरना कोई चुरा लेगा। यही कहीं हर्टी भी कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा है और उसने दूर से चांद को पहचान लिया, मगर जब तक कि वो उस जगह पहुंचा, चांद जा चुका है। लेकिन उसे चोई के बैग की गंध आ रही है, जिसे वो अच्छी तरह पहचानता है। बेचारा पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। अब अगली सुबह ट्रेन में चांद उन्हीं बच्चों के साथ भीख मांग रहा है। तभी ट्रेन के गार्ड्स के आ जाने से उन्हें वहां से भागना पड़ा। दूर से कुछ लोगों की भीड़ देख जब वो नजदीक पहुंचे तो वहां उसे हर्टी दिखा। कुछ जानवर पकड़ने वाले लोग शहर के आवारा कुत्तों को पकड़ने आए हैं, लेकिन हर्टी है कि उसी लॉकर के पास से हट ही नहीं रहा जहां जोई का बैग रखा है। लाख नजरअंदाज करने के बाद आखिर में चांद को उस पर दया आ गई और बोला, ये मेरे साथ है। चांद ने हर्टी को बचा लिया और हर्टी खुशी खुशी चांद के पीछे पीछे चलने लगा। वहां के बच्चों ने जब सुना कि हर्टी मीलों का सफर तय कर चांद से मिलने आया है, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। सभी हर्टी से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जब पीटर ने हर्टी से दोस्ती करनी चाही तो वो उस पर भौंकने लगा। पीटर को गुस्सा आ गया। फिर लीना ने पीटर से कहा, कल से हम हर्टी को भी काम पर ले जाएंगे। अगले दिन वो हर्टी के साथ भीख मांगने निकले। अब वापस बस से आते हुए हर्टी को रास्ते में एक बच्ची दिखी, जिसकी पीठ पर एक गुलाबी रंग का बैग है। हर्टी को लगा वो चोई है और दूर तक उसे देखते हुए भौंकता रहा। ना समझ जानवर को कैसे समझाए कि चोई अब वापस नहीं आने वाली। शाम को पीटर सभी बच्चों पे गुस्सा कर रहा है क्योंकि आज कमाई कम हुई है। उसने लीना को एक लात मारी। जब चांद उसे रोकने गया तो उसे भी वो मारने लगा। तब हर्टी पीटर पे भौंकने लगा। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। अब पीटर ने सभी बच्चों को वहां से भेज दिया और अकेले में हर्टी को बहुत मारा। अगले दिन भी सुबह सुबह उसने बच्चे को पार्क में भेज दिया और हर्टी को अपने लड़ाकू कुत्ते से कटवाया। अधमरे अवस्था में उसे कूड़े के ढेर में फेंक आया। अब तक चांद को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और यहाँ हर्टी को अपनी बंद होती आंखों में सिर्फ चोई का चेहरा नजर आ रहा है। अब चांद को ये सब मालूम चलने पर वो हर्टी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन हर्टी कहीं नहीं मिला। चांद गुस्से में वापस आया और पीटर के उसी कुत्ते को पिंजड़े के बाहर से ही मारने लगा। उसे रोकने में पीटर को किसी तरह चोट लग गई, जिसके बाद पीटर और बिगड़ गया। हालात को भांपकर लीना समझ गई कि चांद के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। पीटर और कुछ लोग चांद को उसी कुत्ते के पिंजड़े में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि चांद की हालत भी हर्टी की तरह हो जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले पुलिस वहां पहुंच गई और मौका देखकर पीटर वहां से भाग गया। अब चैन अपनी बहन का बैग लेने उसी लॉकर के पास आया, जहां पीटर उसका इंतजार कर रहा है और उसे पकड़ लेता है। किसी तरह खुद को छुड़ाकर जैसे ही चैन भागा, पीटर ने अपने कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया। पर तभी वहां कहीं से हर्टी आ गया, जो चैन और उस कुत्ते के बीच में आ खड़ा हुआ। चैन को मालूम है कि वो कुत्ता कितना खतरनाक है। वो हर्टी को भागने के लिए कहता है और दोनों वहां से भागने लगे। पीटर और उसका कुत्ता उनके पीछे पड़ गए। अब रास्ता पार करते हुए चैन और हर्टी तो निकल आए, मगर पीटर का कुत्ता गाड़ी के नीचे आकर मारा गया। इससे पीटर का गुस्सा अब चैन पे कई गुना बढ़ गया है। अब हर्टी चांद के पास तो आना चाहता है, मगर चांद अभी भी उससे गुस्सा है। उसे दूर भगाने की कोशिश में उसके पाँव की जूती दूर जाकर गिर गई। हर्टी उसकी जूती मुंह में दबाकर चांद के करीब आया। ये देख चांद के मन के सारे राग द्वेष दूर हो गए। हर्टी जैसा नर्मल दिल वाला
चाहकर भी चोई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों ने उस दिन खूब सारा वक्त साथ बिताया, जैसे पुराने दोस्त इतने समय बाद मिले हो। दूसरी तरफ हम चांद की माँ को देखते हैं, जो अमेरिका जाने के लिए वीजा बनाने के दफ्तर आई है। फैमिली वेरिफिकेशन के समय वो देखती है कि उसकी बेटी चोई को मरा दिखाया हुआ है। उसने अफसर से कहा, आपसे कोई गलती हुई है? हमसे कोई गलती नहीं हुई है। ये सुनकर चोई की माँ रोने लगी। लाख स्वार्थी सही, मगर है तो वो एक माँ ही। इधर चांद रात एक टनल में सोकर बिता रहा है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। उसे ठंड लगता देख हर्टी ने एक अखबार का टुकड़ा कहीं से लाकर चांद को ढक दिया और फिर सुबह उसके लिए खाना भी चुरा कर लाया। दोनों अब अपने घर वापस जाने के लिए निकले। तभी चांद ने देखा हर्टी बार बार अपनी आंखें मल रहा है। उसे लेकर वो डॉक्टर के पास गया। पता चला कि हर्टी की आंखों में एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रहा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने बिना सोए मीलों का सफर तय किया है। यही नहीं, यहाँ पहुंचकर भी वो चांद की हिफाजत के लिए लड़ा, जिसने उसके शरीर को काफी प्रभावित किया है। वहां से निकलकर चांद हर्टी से एक जगह रुकने को कहता है ताकि उसके लिए खाना लेकर आए, मगर उसके एक पांव चलते ही हर्टी दूसरा पांव आगे बढ़ा देता। चांद समझ रहा है हर्टी क्यों उसे एक पल के लिए भी आंखों से ओझल होने नहीं दे रहा, क्योंकि उसे डर है कि चांद उसे फिर से छोड़कर कहीं चला जाएगा। वो हर्टी को गले से लगाकर रो पड़ा। उस रात चांद की तबीयत फिर खराब हुई। दोनों उसी टनल में सोए हैं कि तभी पीटर के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया और पीटर को खबर दे दी। पर उसके आने से पहले ही पुलिस एक बीमार बच्चे को वहां देख उन्हें ले जाती है। पीटर छुपकर सब देख रहा है। हर्टी उसे देख जोर जोर से भौंकने लगा। अब चांद को जिस कमरे में सुलाया गया है, हर्टी भी वहीं सामने बैठा हुआ है। तभी अचानक वो जोर जोर से दरवाजा कुतरने लगा। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जाकर देखा तो चांद वहां नहीं है। उसे पीटर उठा ले गया है। बाहर गाड़ी की आवाज होते ही हर्टी उस ओर भागा। आंखों से ठीक ना दिखते हुए भी वो पीटर की गाड़ी का पीछा करता है, अपनी पूरी ताकत से भागता है। यहाँ पीटर ने चांद को एक खाली पानी की टैंकी में भर दिया और पानी का पाइप उसमें डाल दिया। तब तक हर्टी वहां पहुंचा। उसने पीटर पर अटैक किया और उस पाइप को भी हटा दिया। गुस्से में पीटर उसे बहुत मारता है, लेकिन तब तक चांद को होश आ गया। उसने पीछे से पीटर को मारकर उसे बेहोश कर दिया। इधर बेहोश पड़े हर्टी को जब वो डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, हर्टी का ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल है। ये सुनकर चांद अपने आपे में नहीं रहा। ये झूठ है, इससे कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों इस स्वार्थी मतलबी शहर से दूर अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इधर चांद की माँ को पुलिस ने इत्तला कर दिया है। वो आकर चांद से जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। चांद ने कहा, अगर मैं आपको माफ कर दूं, तो क्या मुझे मेरी बहन वापस लाकर दे सकती है? क्या हर्टी को दोबारा ठीक कर सकती है? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि 2 बच्चे इस दुनिया में अकेले कैसे रहेंगे। इसके बाद पुलिस ने चांद और हर्टी को उनके गांव वाले घर छोड़ दिया। वो दोनों अपने उसी बिस्तर पर आराम से सो गए। वो मासूम भी एक पल के लिए चोई को नहीं भुला है। सुबह उठकर चांद हर्टी को अपने पास देख नहीं पाता। कमरे से निकलने पर उसने देखा वो बाहर गेट पे पड़ा है। फिर चांद ने कहा, चलेगा उसी जगह जहाँ तू और चोई मेरा स्कूल से वापस आने का इंतजार किया करता था। उसी बस स्टॉप में वो हर्टी का सर अपनी गोद में रखकर बैठा है और कहता है, आज मैं तुझसे कुछ कहूंगा, तू शायद समझ ना पाए, फिर भी बताना जरूरी है कि तुझे तेरी माँ से मैं चुरा लाया था, चोई को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। तुझे माँ को छोड़कर कितनी तकलीफ हुई होगी, और चोई की मौत का पूरा इल्जाम भी तुझी पर डाल दिया, जहाँ तेरी कोई गलती नहीं थी। हमारी तो माँ तक हमें छोड़कर चली गई, पर तू कभी नहीं गया। मेरा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन उस समय हर्टी अपनी आखिरी सांस लेकर चोई के पास चला गया। चांद कितना रोया, जैसे चोई फिर से चली गई हो। इस मूक जानवर ने स्वार्थहीन भाव से उन्हें इतना प्रेम दिया जो उनकी माँ भी ना कर सकी। कुछ दिन बाद उस बस अड्डे पर उनकी माँ उतरती है। वो अपने घर लौट आई है। यहाँ चांद घर के बाहर अकेला बैठा है। तभी चोई की वही ड्राइंग उड़कर उसके पास आई, जिसमें चोई, उसका भाई, हर्टी और माँ भी है। चोई ने ऐसा ही सपना देखा था
जहाँ सब साथ हो। मगर ये सपना पूरा करने के लिए अब जोई और हर्टी नहीं रहे। वो सिर्फ जिंदा है तो चान के सपनों में, जहाँ वो उसी बस अड्डे के सामने उन दोनों से रोज मिलता है, जहाँ जोई और हर्टी उसका इंतजार करते हैं और तीनों पहले की तरह खुश है। कहानी यही खत्म होती है। उन तीनों के रिश्तों ने ये साबित कर दिया है कि प्रेम की कोई भी भाषा, रंग, रूप अपना पराया नहीं होता। आज इंसान को हर्टी से सच्चा निस्वार्थ प्रेम सीखने की जरूरत है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।